हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, मैं रूपाली एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 जो कि अगस्त में होने वाला है। हमारे चैनल का नाम है लेट्स डू एंड लर्न। आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन सबको मिलती रहें। आज जो हमने यूनिट उठाया है वो यूनिट का नाम है हमारा अधिगम के सिद्धांत। और इसके अंदर जो अधिगम के सिद्धांत है, हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पावलोव का सिद्धांत। पावलोव के सिद्धांत के पूरी डिटेल में स्टडी हमने की थी। अब हम यहाँ पर आज हम दूसरी थ्योरी लेकर यहाँ पर आए हैं। उस थ्योरी का नाम है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसको एक और नाम से जाना जाता है नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नैमित्तिक सिद्धांत तो इसके नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इस थ्योरी में स्किनर साहब ने क्या किया था, तो एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के द्वारा ही इस थ्योरी को यहाँ पर इन्होंने प्रपोज किया था, इस थ्योरी के बारे में बताया था। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था, अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें, इनके प्रयोग की बात करें, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, रैट पे किया था। तो इनका जो रैट वाला एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने इस पे किया था। अब इन्होंने अपने प्रयोग में किया क्या कि इन्होंने एक बॉक्स ले लिया, और उस बॉक्स में क्या कर दिया, टेढ़े मेढ़े रास्ते बना दिए, और उस बॉक्स में क्या किया, इन्होंने जगह जगह पर क्या कर दिया, रास्ते में, इन रास्तों में क्या कर दिया, रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पर इन्होंने इसको वहाँ पर पुटअप कर दिया, लगा दिया। अब जब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े सब जगह बीच बीच में लगा दिए इन्होंने, जैसे कि मान लीजिए ये रास्ते हैं और यहाँ पर रोटी का टुकड़ा यहाँ पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पड़ा है, या फिर यहाँ पे पड़ा है, और इधर बाहर जाने का रास्ता। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कर दी। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो रैट था, इनका जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल था, उसको यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अब इसके अंदर दौड़ा दिया, छोड़ दिया। तो अब जब रैट जा रहा है इसके अंदर, तो क्या कर रहा है कि वो इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को क्या करते हैं, पार करते हुए जाते हैं, और उसको रास्ते में क्या मिलती है, जो रोटियां मिलती हैं वो उसको खाता जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, वो इस कठिन से रास्ते को भी क्या कर लेता है, तो पार कर लेता है। जब वो इस कठिन से रास्ते को क्या कर लेता है, पार कर लेता है, तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि अगर हम क्या करें, पुनर्बलन देते रहें। इन्होंने अपने थ्योरी में दो शब्दों का प्रयोग किया है, और इस थ्योरी में इन्होंने बताना चाहा है कि ये जो हमारा पुनर्बलन होगा उसकी वजह से क्या होता है कि आगे बढ़ने की जो हमारी क्षमता है वो क्या होती है, उसमें वृद्धि आती है, यानी जो लर्निंग प्रोसेस है वो ग्रो करती है। लर्निंग प्रोसेस जो है, जो सीखने की क्षमता है वो क्या है, बढ़ती है। तो यहाँ पर ये इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ये बढ़ती है। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दो चीज़ें प्रपोज की। इन्होंने कहा कि जब हम क्या करते हैं, बच्चों को कुछ सिखाना होता है, या फिर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट में निकल के क्या आया कि जब चूहे को रास्ते में क्या मिल रहा है, खाने के लिए चीज़ मिल रहा है, पुनर्बलन की तरह वो काम करता है। और पुनर्बलन शब्द होता क्या है, मैं भी अब आपको बताऊँगी। तो वो क्या करता है, इस कठिन रास्ते को भी पार कर लेता है उसके सहारे, रोटियों के सहारे। तो यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हम बच्चों को क्या करें, पुनर्बलन दें, तो क्या करेंगे, बच्चे कठिन से कठिन जो हमारे एम होंगे उनको भी वो क्या करेंगे, पार कर लेंगे, पास कर लेंगे। तो इन्होंने दो शब्द प्रयोग किया, पुनर्बलन, पुनर्बलन। तो पुनर्बलन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं,
रीइंफोर्समेंट। अब पुनर्बलन को डिफाइन कैसे करेंगे कि पुनर्बलन होता क्या है। तो पुनर्बलन वो वायु उद्दीपक है, यानी कि वो ऐसा स्टिमुलस है जो बाहर से दिया जाता है ताकि क्या करे छात्र अपने जो कोशिश है, यानी कि अगर हम बात करें पुनर्बलन की डेफिनेशन की, तो पुनर्बलन का डेफिनेशन क्या कहता है कि बालकों की जो सीखने की गति होगी, यानी बालकों की जो सीखने की गति होगी उसको निरंतरता प्रदान करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी प्रदान करने के लिए जो हम चीज़ों को यूज करते हैं वो हमारा क्या है, पुनर्बलन कहलाता है। पुनर्बलन वह बाह्य कारक है, यानी वो बाहर से दिया हुआ कारण है जिसकी वजह से क्या करते हैं, बच्चे की सीखने की गति क्या होती है, निरंतर बनी रहती है। तो ये हो गया हमारा पुनर्बलन, जिसको हम इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। इन्फोर्समेंट का मतलब आप समझ ही होंगे, री का मतलब बाहर से, यानी दोबारा जब उनको ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है तो बालक क्या करते हैं, उनके सीखने की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं ये जो पुनर्बलन है ये कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम पुनर्बलन के टाइप की बात करें तो पुनर्बलन कितने टाइप का होता है, 2 तरीके का, 2 टाइप। पुनर्बलन reinforcement is 2 type. First is positive reinforcement, positive reinforcement, and second one is negative reinforcement। पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इसको हिंदी में भी आप लिख लीजिए जो बच्चे हिंदी के हैं, सकारात्मक पुनर्बलन, और यहाँ पर होगा नकारात्मक पुनर्बलन। यानी कि अगर हम पुनर्बलन की बात करें, जो इनकी थ्योरी में ये वर्ड यूज किया गया है पुनर्बलन, तो पुनर्बलन कितने तरीके का हो सकता है, तो ये 2 तरीके का हो सकता है। पहला कौन सा है, तो पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और पॉजिटिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन, इसको नकारात्मक। अब सकारात्मक पुनर्बलन आप जैसे जानते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं क्लास में और अच्छे अंकों से पास होते हैं तो वहाँ पर टीचर हमें क्या बोलता है, शाबाश, या फिर क्या करता है, कोई पुरस्कार देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। और इसके अलावा अगर हम किसी की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ आप सभी जानते हैं, सबको पसंद होती है। अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं कि वाह कि आपने क्या पढ़ाई की, आपका सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ पर क्या है, ये भी हमारा क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन का काम करता है। अब हम बात करते हैं नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो नकारात्मक पुनर्बलन की अगर हम बात करें तो नकारात्मक क्या, नकारात्मक से मतलब होता है निगेटिव। जैसे कि हमने क्या किया, किसी बच्चे ने काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया या कुछ नहीं किया, तो उसको हमने क्या कर दिया, दंड दे दिया, यानी कि पनिश कर दिया। उसको पनिशमेंट दे दी गई। अब जब उसको दंड दे दिया गया, यानी कि अगर आपने क्या किया, किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया या आपने याद करने के लिए उसको दिया था, वो याद करके नहीं आया, वो काम करके नहीं आया, तो आपने क्या किया, बच्चे को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। अब जब बच्चे को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया, उसको दंड दे दिया गया, तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर निगेटिव रीइंफोर्समेंट जनरेट होगा, यानी कि वो नकारात्मक पुनर्बलन वहाँ पर जनरेट होगा कि आज क्या हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर, और आगे से मैं क्या करूँगा, होमवर्क डन करके लाऊंगा, या जो लर्निंग के लिए मिला है उस लर्निंग को मैं कंप्लीट करके आऊँगा, ताकि यहाँ पर दंड ना मिले और हमारी बेइज्जती ना हो। तो ये क्या हो गया, नकारात्मक
पुनर्बलन हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों पुनर्बलन कर क्या रहे हैं, तो ये काम तो एक ही कर रहे हैं, काम दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, पुनर्बलन का काम कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसका शिक्षा में क्या एप्लीकेशन है। तो आइए जानते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है शिक्षा में। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि क्या हो रहा है, बच्चे क्या करते हैं कि कोई अगर समस्या दे दी गई है, उनको सॉल्व करना है बच्चे को, यानी कि अगर समस्या सॉल्व करने में क्या है, प्रॉब्लम आ रही है, और अगर हम कोई इन्फोर्समेंट उसको देते हैं, लालच देते हैं कि ऐसा करोगे तो यहाँ पर आपको प्राइज़ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो समस्या समाधान कराने में भी ये क्या करेगा, इसका यूज आएगा। तो ये हमारा हो गया पहला। अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे क्या है कि मान लो अगर इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे में क्या हो रही है, लगातार ग्रोथ हो रही है। लगातार ग्रोथ कराने के लिए, लगातार वृद्धि कराने के लिए इसका यूज हम करते हैं। या फिर थर्ड वन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बच्चे से क्या कराना है, कठिन से कठिन कार्य कराना है। कठिन से कठिन कार्य भी क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर इसको कर लेंगे, क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है, जिससे वो क्या करेंगे, कठिन से कठिन रास्ते को भी पार कर लेंगे वो इन्फोर्समेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो कुछ क्या है, क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसके अंदर जो वांछनीय है, यानी जो जरूरी व्यवहार में क्या है, परिवर्तन अगर लाना है, तो ये भी हमारा क्या करेगा, इसमें हेल्प करेगा। तो हमने आज आपको इस क्लास में बताया कि स्किनर की थ्योरी, जो कि हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। और इसके अलावा इसमें इन्होंने जो स्किनर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, रैट पर किया था। रैट के अलावा भी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बट वो इतना आता नहीं एग्ज़ाम में, तो रैट वाला ही आता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला आपको बताया। और ये पुनर्बलन क्या करता है, तो लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी सीखने में वृद्धि के लिए यहाँ पर ये बहुत ही यूजफुल है। इसके अलावा पुनर्बलन कितने प्रकार का है, तो यहाँ पर पुनर्बलन आर फॉलोइंग 2 टाइप्स, यानी 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव इन्फोर्समेंट एंड सेकेंड इज नेगेटिव इन्फोर्समेंट। आप इसकी हिंदी भी यहाँ से देख लें। और इसके बाद अगर हम इन्फोर्समेंट की बात करें, तो जैसे एक वर्ड हो गया शाबाश, पुरस्कार अगर कोई दिया गया, प्रशंसा की गई या ऐसा कुछ किया गया, तो ये सारे सकारात्मक में आएंगे, एक्सेप्टर यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर दंड के अलावा भी ETC लिख लीजिएगा, एक्सेप्टर। तो ये हमारे नकारात्मक पुनर्बलन के अंदर आएंगे। एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बता दिया, बॉक्स लिया था, बॉक्स में यहाँ पर जगह जगह पर टेढ़े मेढ़े रास्ते बना दिए, साथ ही में रोटी रख दिया, रोटी या उसके बाद चूहा दौड़ा दिया। चूहे ने क्या किया, रोटी के सहारे वो इस कठिन रास्ते को भी क्या कर लिया, उसने पार कर लिया, जिससे क्या मिला उसको, पुनर्बलन मिटता रहा रोटी की वजह से। रोटी ने क्या काम किया, तो पुनर्बलन का काम किया, रीइंफोर्समेंट का काम किया, और उसने उस कठिन रास्ते को उससे पार करवा लिया। तो ये था स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आपको ये थ्योरी कैसी लगी, समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हिंदी मीडियम से एज वेल एज इंग्लिश मीडियम से आपको यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।